बड़ी जल्दी आपको खबर अच्छी देंगे जी इंशाल्लाह। की खबरें हैं कि IMF जो वो सारी हमेशा हम इख्तलाफा की खबरें बात करते हैं जी, हम आदत बन गई हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सही चल रही है, थिंग्स आर ऑन ट्रैक। पाकिस्तान और आलमी मालियाती इदारे के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का आखिरी दिन, फाइनल राउंड है। आज अच्छी खबर देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की सहाफ़ी से गुफ्तगू। IMF से आज मुआहदा होने का इम्कान। इस्लाहात पर अमल के लिए पहले ही इत्तेफाक हो चुका है। एक हफ्ते के दौरान रुपए की मजबूती, डॉलर 9 रुपए सस्ता हुआ। इंटरबैंक में 269 रुपए 50 पैसे पर लेन देन जारी। ओपन मार्केट में 5 रुपए की कमी, 274 पर खरीदो फरोख्त। मौजूदा पार्लियामेंट दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखी गई। कानून साजी भी मुतनाज़ा हो रही है। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में बताया था कि नवंबर 2022 में इंतखाबात के लिए तैयार होंगे। मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। तहरीक इंसाफ के अरकान का पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला। अदालती हुक्म मौसूल होने के बाद लाहे अमल तय होगा। तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करने का आज़म। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मिलने पर माहिरीन से मशवरा करेंगे। पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांग लिया। कहा, आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर का काम है। अदालत ने गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन को तफसीली जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। इन्हें इलेक्शन में सियासी मौत नजर आ रही है, इसीलिए भाग रहे हैं। असद उमर की गुफ्तगू। कहा, इनके तहत इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फवाद चौधरी ने कहा, अदालती फैसले के बाद रबर स्टैम्प स्पीकर असम्बली छोड़कर भाग गए। ऐसी स्पीकरशिप से बेहतर है आप राजा सुल्तान सिकंदर के मुंशी लग जाएं। ये इलेक्शन नहीं, मुल्क की बर्बादी चाहते हैं। तहरीक इंसाफ वाले खजाना खाली कर गए। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। लीगी रहनुमा राना मशहूद का रद्द अमल। का मुल्क पर IMF की तलवार लटक रही है। ये लोग पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है। और नए पिलस्तर की रोनुमाई पर इमरान खान नया झूठ बोलते और इल्जाम लगाते हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, इमरान दहशतगर्दी और मसले कश्मीर पर कौमी क़यादत के साथ बैठने को तैयार नहीं। हारे हुए घड़ी चोर बहरूपिये को किसी की कोई फिक्र नहीं। इमरान ने पुलिस की रियासती इदारों के खिलाफ खड़ा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने कसम खाई है, मुल्क को तरक्की करने नहीं देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की गुफ्तगू। कहा, हम जानते हैं परवेज खट्टक आइंदा इलेक्शन किसी और जमात से लड़ेंगे। इमरान खान नाअहली केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। नई दस्तावेजात जमा करवाने की सदा मंजूर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर मुबैना बेटी टहरियान को जाहिर न करने का इल्जाम है। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि वो अब रुकने असम्बली नहीं, दरख्वास्त नाक़ाबिल समाअत हो चुकी है। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। मुद्दई वकील ने शेख रशीद को मस्खरा कह दिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के वकला का एतराज़। शेख रशीद मरी की अदालत में पेश। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। उन्होंने आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद किया था। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से अमवात 16,400 हो गई। तुर्किया में 12,900 जाँ बहक और 63,000 जख्मी। शाम में 3,500 अमवात हुई। जुनूबी इलाकों में 4.5 का ज़लज़ला। अब तक 1,053 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। तुर्की और शाम में मलबे तले दबे जिंदा अफराद की तलाश जारी। अहाते में 78 घंटे बाद 2 साल के बच्चे को हिफाजत निकाल लिया गया। आदियामान में 36 साल शख्स को बचाया गया। अब तक सैकड़ों नन्हे फरिश्तों की जिंदगियां बचाई जा चुकी हैं।
लीग का तंजीमी कन्वेंशन आज एबटाबाद में होगा। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज खिताब करेंगी। तंजीमी इजलास के लिए कल बैठक लगेगी। पार्टी को फाल करने और तंजीमी ढांचा मजीद बेहतर बनाने पर मुशावरत की जाएगी। हुकूमत सड़कों के 15 मंसूबों पर काम कर रही है। सीपैक के जरिए भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। वजीर खजाना इसाक डार का रोड सेफ्टी तकरीब से खिताब का। सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। मुल्क में शाहराहों का वसी निजाम मौजूद है। पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर एक्शन। बिहाड़ी में 20 लाख लीटर फ्यूल बरामद। 47 ऑयल टैंकर्स तहवील में ले लिए गए। पतौकी में मुतादिद पेट्रोल पंप सील। कम मिकदार में पेट्रोल देने वालों पर जुर्माने आयद। पेट्रोल महंगा फरोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई। कराची में एक माह के दौरान जराइम की 7300 वारदातें। स्ट्रीट क्राइम और दीगर वाकयात में 50 अफराद कत्ल। 2379 मोबाइल फोन छीने गए। 4223 मोटरसाइकिलें चोरी। 420 छीनी गई। कराची में डिजिटल मरदमशुमारी के लिए इक़दाम। असातिज़ा को टैबलेट की फरहमी, ID और पासवर्ड दिया जाएगा। इंटरनेट की सहूलत होगी। टैबलेट में खुफिया कैमरा है जो शहरियों की रिकॉर्डिंग करेगा। नारान, कागन, शुगरान समेत मुतादिद इलाकों में बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के वादी नीलम, लेपा और बाग में हर तरफ सफेदी छा गई। 4 सद्दा, मर्दान, मालाकंड, शांगला में जालाबारी। पेशावर और मानसरा में वक्फे वक्फे से बरसात। सर्दी में इजाफा हो गया। दुनिया की उभरती हुई मार्केटें। 3 अरब मुल्क सबसे ऊपर। मुत्तहिदा अरब अमारात पहले, कतर दूसरे, सऊदी अरब तीसरे नंबर पर। कतर ने 2 दर्जे छलांग लगाकर मलेशिया को पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी सदर को चीन का करारा जवाब। जो बाइडेन का सदर शी जिनपिंग से मुतालिक बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। चीनी वजारत खारजा का इज़हार मजम्मत का ऐसे बयान से दो तरफ़ा ताल्लुकात में मसाइल पैदा हो सकते हैं। बहावलनगर में चोलिस्तान जीप रैली का आगाज हो गया। अमेरिकन काउंसलेट जनरल ने इफ्तिताह किया। प्रिपेयर्ड और स्टॉक कैटेगरी में क्वालिफाइड राउंड खेला जाएगा। 125 से ज़ायद ड्राइवर्स शरीक। और पाकिस्तान सुपर लीग 8 की ट्रॉफी की रोनुमाई। लाहौर के शालामार बाग में तकरीब। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी और फ्रेंचाइज मालिकान की शिरकत। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने नई शर्त मुतारिफ करवा दी। इवेंट की इफ्तिताही तकरीब में 3D तकनीक का इस्तेमाल होगा।